बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि जो जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो गाय क्यों लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, और ये सीज़न होता है इनका। और इसी सीज़न के अंदर वो अगर आप गायें या भैंसें आप अपने डेयरी फार्म के अंदर लेके आते हैं तो इसके क्या जो है वो फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन जो इसका फ़ायदा वो ये है कि आप अगर जनवरी और फरवरी के महीने में अगर जो है वो भैंसें गाय ख़रीद के लेके आएंगे तो मिलेंगी तो आपको थोड़ी सी महंगी, लेकिन इसका ये आपको बेनिफिट है कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो दूध देगी। जैसा कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेके आए हैं तकरीबन 2-4 दिन पहले लेके आए हैं 6-7 गाय नहीं, पहले हमने बेची थी 2-2.5 महीने पहले बेची थी, लेकिन लेके अभी आए हैं क्योंकि अभी थोड़ी मिली तो महंगी हैं। तो लेकिन ये इसका फ़ायदा है कि आपको 16-17 महीने तक, यानी एक तो ये जब दूध देना ज़्यादातर वो जो भैंसें हैं या गाय हैं वो बंद कर देती हैं 5वें 6ठे 7वें 8वें महीने में। ये 3 महीने जो हैं ये गर्मी के भी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे आके जो थोड़ी बहुत जो गाय या भैंस टाइम लगा चुकी होती है वो खंगड़ हो जाती है, फिर वहाँ पे वो दूध उनका बिल्कुल सूख जाता है। तो अगर इस महीने में ख़रीदने का ये मकसद है कि जनवरी से अगर आप लेके आएँ या फरवरी में तो वो 7वें 8वें या 5वें 6ठे 7वें 8वें महीने तक ताज़ी ही होगी, और वो दूध थोड़ा कम करेगी। करती तो हैं सारी भैंसें गायें आपकी जो है वो जब गर्मी सख्त हो तो दूध कम कर जाती हैं, लेकिन यह है कि उसके अंदर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और फिर जैसे ही आगे फिर सर्दियों के 4-5 महीने आएंगे वो फिर ताज़ी हो जाएगी और वो दूध देना शुरू कर देगी। फिर आप वो जनवरी फरवरी भी गुजरेगा, 1 साल गुजरेगा, और फिर ये ऊपर वाले जो 3-4 महीने हैं ना ये आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे उसके, और वो इन सर्दी के महीने वो निकाल देंगे। क्योंकि अक्सर जो गाय है वो बहुत कम केस ऐसे हैं कि जो है वो सर्दियों के अंदर खांगड़ हो जाए, लेकिन सर्दियों में ये दूध देती रहती हैं अगर इनको आप बशर्ते के खिलाए पिलाएं इनको अच्छा, और इनकी खुराक का खास ख्याल रखें। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अच्छी गाय जो है वो मुनासिब कीमत के ऊपर मंडी से मिल जाती है। उसका ये बेनिफिट आपको है कि जो इन दिनों के अंदर जनवरी और फरवरी में ठंड ज़्यादा पड़ती है और जो है वो चारा भी शार्ट हो जाता है इन दिनों में, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर लोग तंग आके तो मंडी के ऊपर लेके जाते हैं अपनी गाय या भैंस जो भी है, तो मुनासिब कीमत के ऊपर आपको अच्छी जो गाय है वो मिल जाती है। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि कौन सी आप गाय ख़रीदें। अच्छा यार, जो ना हमने यहाँ पे देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जो अब यहाँ पे सर्दी के अंदर आप जो गाय या भैंस लेके आते हैं ना वो तकरीबन जल्दी रिकवर हो जाती है। नहीं, मैं नहीं मानता। और उसका एक ये फ़ायदा होता है आपको कि वो उसकी मैक्सिमम जो दूध देने की कैपेसिटी होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर 4 या 5 या 10 किलो दूध दे सकती है तो वो जल्दी ही 5-10-15 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती है, और आपको ये 3-4 महीने जो है वो यानी कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है, और वो अपनी मैक्सिमम तो जो उसकी दूध की कैपेसिटी है वहाँ तक वो पहुँच जाती है। डेयरी पे आप रख रहे हैं, डेयरी के लिए जो गाय अपनी ख़रीद के लेके आ रहे हैं, तो इसमें आपको छोटी छोटी जो ये बातें हैं इनका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, ताकि आप इन जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर इन्हीं को मैनेज करेंगे तो ही आपको एक मैक्सिमम जो है वो एवरेज प्रॉफिट निकल सकेगी। इसको थोड़ा काउंटर कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। तो नुकसान ये है कि अगर आप सर्दी में ख़रीद के ले आते हैं तो सर्दी में थोड़ी दूध की लागत कम होती है, इस वजह से अगर आपका प्रॉपर कोई दूध नहीं लगा हुआ किसी दूध वाले के साथ या आपका कोई सेटअप नहीं है तो फिर आपको थोड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि आप अगर ये लेके आए हैं सर्दी के अंदर तो वो आपकी लागत कम होती है, आगे दूध वाला फिर नखरे करना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है जी हमारा दुकान के ऊपर दूध बच गया है, तो इस वजह से आप नहीं लेके आ रहे हैं। तो इस वजह से आप अगर किसी पे डिपेंड हैं तो फिर आपको ये नुकसान है। अगर आप अपना बेच रहे हैं, अपना आपका आगे सेटअप है दूध बेचने का, तो फिर ये भी आपको कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि सर्दी के अंदर आप अगर जो गाय या भैंस या जो भी लेके आते हैं तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके पास जगह कम होती है और आप उसको संभाल नहीं सकते, तो ये भी आपका एक यानी कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और हाँ एक और इसका ना एक यानी कि नुकसान हो सकता है आपको सर्दी के अंदर लेके अगर आप भैंस या गाय आएँ तो यार बच्चे जो है ना वो सर्दी के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर जगह नहीं है ना बच्चों के लिए अलग, तो फिर वो मारे जाते हैं। अक्सर हमारे जो है वो अब 4-5 दिन पहले हम एक गाड़ी यानी कि 6 गाय जो हैं वो लेके आए हैं,
पूरी गड्डी। तो ये है कि वो उसमें से 2 बच्चे मर भी चुके हैं 5-6 दिनों के अंदर। तो ये है कि अगर हमारा थोड़ा सिस्टम नहीं है बच्चों के लिए अलग, तो वही गाय आगे है और पीछे बच्चे होते हैं, तो वो इस वजह से थोड़ा मसला बन जाता है। तो अगर आपके हाँ जगह सही है तो फिर बच्चे भी नहीं आपके, अगर ज़िंदगी है उनकी तो नहीं मरेंगे। बाकी गंदगी की वजह से उनको कोई मसला नहीं होगा। हमारे तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसलिए मरते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो सफाई तो करते हैं लेकिन फिर भी वो जब आगे गए हैं और एक ही शेड के अंदर भैंसे हैं, थोड़ा पुराना बना हुआ है आप देख ही रहे हैं, तो इसको हम चेंज भी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी कोई अच्छा साथ में ना कोई डेयरी मिल नहीं रही हमें। नहीं तो हम यहाँ पे अगर मूव करना, यानी दिल कर रहा है कि मूव कर जाएं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी काफ़ी पुराना हो गया है, कोई इसमें प्रॉपर कोई इसका जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, और ना बच्चे के लिए यानी जो फल हैं उनके लिए कोई अलग जगह है। तो कोशिश कर रहे हैं कोई नया शेड मिल जाए तो वहाँ पे चले जाएं। तो आप भी अगर ये डेयरी का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि या तो अपना शेड बनाएं, अगर अपना नहीं बना सकते रेंट पे रह रहे हैं तो फिर कोई शेड अच्छा हो, यहाँ पे बच्चे शच्चे अलग बांधने की जगह हो और गाय भैंसे जो है वो अलग रहें, क्योंकि इससे आपका ये कमेटी होती है बच्चे, और ये आपके 6-7 महीने या 5-6 महीने बाद ये आपके जो जानवर की है वो कुछ हिस्सा उसकी अमाउंट वो है वो ये पूरी कर जाते हैं। वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि ये डेयरी का काम स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, ताकि थोड़ी बहुत उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर एक बंदे का भी कुछ 1% भी फ़ायदा हो गया तो समझें कि हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद हल हो गया है। तो इस वीडियो का जो बनाने का मकसद भी यही है कि जो कुछ हमने गलतियां की हैं या जो हमें मुश्किलात आई हैं वो आप लोगों को ना आए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।